हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात किया जाए 1 to 5 की एग्ज़ाम की बात किया जाए, पीआरटी की अगर बात किया जाए तो 40 दिन यही रियल तैयारी का होता है। और इस 40 दिनों में हम लोग इस तरीके से अपनी तैयारी करें कि हमारा स्कोर 90+ आए। बात यहाँ पे स्कोर का होना चाहिए। स्कोर अगर बढ़ेगा नहीं, स्कोर आपका 90+ नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि हम अपने स्कोर पे कैसे काम करें, हमारा स्कोर बढ़े, हमारा कटअप जो है, आप देखिएगा इस बार भी आपके पीआरटी के पेपर में 8 से 10% कटअप बढ़ेगी। तो हमको अपनी भी तैयारी इस तरीके से करना है ताकि हम अपने स्कोर को पार सकें, और पार कर पाएंगे तभी हमारा रिजल्ट होगा। हम लोग बात करेंगे आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती, है ना, 2025 1 to 5 के लिए, और 40 दिनों का क्या रणनीति है। और इस 40 दिनों की रणनीति में, है ना, देखिए सब कुछ छोड़ दीजिए, 10 से 12 घंटा 14 घंटा अगर 40 दिन आप लगा दिए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 40 दिनों के अंदर में आप चाहें तो एक सीट को आप रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो इस 40 दिनों में हम लोग 90 स्कोर कैसे कर पाएंगे, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, हमारे रणनीति में क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई करें, और हमारा संदर्भ क्या होना चाहिए, हम किन किताबों पे ज़्यादा फोकस करें और किस तरीके से हम पढ़ें ताकि हमारा रिजल्ट हो जाए। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता यही तो है, हम कैसे पढ़ें। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया रणनीति आपको बताते हैं। हमने जो पहला चरण में, दूसरा चरण में, तीसरा चरण में जो रिजल्ट हमने दिया, सिर्फ एक ही मकसद था। सारे विद्यार्थी सीरियस थे, सारे विद्यार्थी जुनून से भरे थे, सुपर एनर्जी से लबालब थे, और उन लोगों ने मेहनत किया है। आपको सच बताएं तो हार्ड वर्क, सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सेल्फ स्टडी करने के लिए आप तैयार हैं, 12-14 घंटा रूम पे बैठ करके आप अपने स्टडी को, है ना, साकार रूप देना चाहते हैं तो 40 दिन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 40 दिनों में आप कर सकते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है। देखिए इतिहास हमको जो पढ़ना है, क्योंकि आपकी सिलेबस में, पीआरटी के सिलेबस में 9 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 9 सब्जेक्ट, है ना। इस तरह से सोचिएगा तो दिमाग, है ना, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। सब्जेक्ट पे 15 दिन 20 दिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप बड़ा खूबसूरत, है ना, आपके बीपीसी के द्वारा सिलेबस बना करके आपको दिया गया, कम समय में इसकी तैयारी किया जा सकता है। तो सिलेबस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम कितना दिन इसमें टाइम लगाएं और कौन सा संदर्भ पढ़ें ताकि हम अपने स्कोर को बढ़ा सके। देखिए सबसे पहला अगर हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट में जैसे इतिहास पढ़ना है, इतिहास में हमको सेक्शन पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हमको मॉडर्न का मतलब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, और आधुनिक भारत के इतिहास में एक भाग है जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। अगर हम लोग एससीईआरटी की बात करें या एनसीईआरटी की बात करें तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी में ज़्यादा से ज़्यादा 40 पेज में लिखा हुआ है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लुसेंट भी पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट देखिए 4-5 पन्ना में ही इसको सल्टा दिया है। उस पर कमांड करने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर नहीं रहेगा, आपके सिलेबस से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमारा जो काम है, पहला काम है, किसी भी हालत में, किसी भी, है ना, तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, और 3 दिनों में आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ सकते हैं। और याद रहे, आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह प्रश्न 22 प्रश्न हो, चाहे 25 प्रश्न हो, उसमें लगभग समझिए कि 30 से 40% जो हिस्सा है वो आपके बिहार के संदर्भ का है। जैसे मानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट हम पढ़ते हैं तो हमें बिहार का संदर्भ भी पढ़ना पड़ेगा, बिहार का, आधुनिक बिहार का इतिहास भी हमें पढ़ना होगा, तब जाके हम कंप्लीट करेंगे। और 3 दिन काफ़ी है, 3 दिनों में आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें सारा इतिहास पढ़ना ही नहीं है ना, हमें, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, ना ही हमें मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, और ना ही हमें भारत, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा एक भाग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1885 से लेकर के 1947 तक ही हमें से पढ़ना है ना। और अगर आप देखिएगा कहीं भी किसी का भी मटेरियल हो तो 4-5 पन्ना 10 पन्ना में सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। इतना ही पढ़ना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं,
आप टोटल का टोटल जो 10 घंटा जो समय आप देना चाहते हैं 3 दिन दीजिए, 3 दिन में आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का। जब ये सब खत्म हो जाए, और इसको हमको खत्म कैसे करना है, देखिए वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला, इसीलिए एक दिन का पूरा टाइम जो है सुबह में, है ना, सुबह में उठिए और कम से कम एनसीईआरटी या एससीईआरटी की जो किताबें हैं 8th क्लास का भी अगर आप इतिहास पढ़ लेते हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 पन्ना है, 5-6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, 2-3 बार आप पढ़ सकते हैं, 2-3 किताबों से पढ़ सकते हैं, एक दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना। दूसरा दिन में आप क्या करिए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पढ़ रहे हैं वो बिहार के संदर्भ में पढ़ लीजिए, और तीसरा दिन फिर से 2-3 बार उसका रिवाइज करके कंप्लीट कर जाइए, ठीक है। आप चाहें तो इसके लिए जो भी आपको लगता है कि वन लाइनर जो आप खरीद रखे हैं उसको भी एक बार कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, और ज्योग्राफी में हमको विश्व का ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीआरटी में विश्व का भूगोल भी पढ़ते हैं। विश्व के भूगोल से प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, इंडियन, है ना, क्या है, इंडियन ज्योग्राफी हो जाता है आपके सिलेबस में। इंडियन ज्योग्राफी है तो हमें क्या पढ़ना है, हमें इंडियन ज्योग्राफी ही करना है, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हमको बिहार का ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा। और अगर आप चाहें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं एक ही किताब से, एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए 6ठा क्लास से 10वीं क्लास तक, बस सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। 6ठा 7वां 8वां 9वां सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, और बिहार का ज्योग्राफी, ये भी 3 दिन काफ़ी है, 3 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। करने वाले करते हैं, है ना, बहाना करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो सीरियस तरीके से 12 घंटा का समय दीजिए, चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में चलता है, जो आप सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, उसे किया जाना चाहिए। जो हमारे बस में है ना, उस पर फोकस जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बस में है, हम कर सकते हैं। 10 से 12 घंटा 14 घंटा भी बैठ सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। 2 महीने के अंदर में बहुत बीमार नहीं पड़ जाएंगे, है ना, लेकिन 2 महीने के अंदर में आप चाहें तो चीज़ों को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अगर एक दिन में चाहें तो एक दिन में 4-4 किताबों को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि सारा बुक नहीं पढ़ना है, सारा बुक नहीं पढ़ना, टॉपिक पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में और बिहार के ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 टॉपिक पढ़ना है। अगर हम चाहें तो एक दिन में 5-6 टॉपिक पढ़ सकते हैं, 2 दिन में हमारा समाप्त हो जाएगा, और तीसरा दिन में हम दोनों को है ना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 दिन का टारगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ईवीएस, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न, ये ज्योग्राफी का भी एक पार्ट होता है, करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है, और इसके लिए भी हमने 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में भी आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमने अपने कोर्स में इसको बहुत बढ़िया तरीके से करा है। उसके बाद आप देखते हैं पॉलिटी। ऐसा नहीं कि पॉलिटी में बहुत सारा चीज़ें पूछा जाता है। आप देखिए पीआरटी के पेपर में पॉलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और मात्र 3 दिन हमने इसमें भी टाइम दिया है। हो सकता है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एकेडमी अच्छा नहीं है, उनको अगर 3 दिन भी अगर टाइम देते हैं तो चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। यहाँ से आराम से 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रहा साइंस का। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका साइंस बहुत अच्छा होता है, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका साइंस बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 2-2 दिन का भी समय देते हैं तो काफ़ी है। अगर आप लुसेंट भी देखिए तो लुसेंट में भी ये साइंस को बहुत अच्छे तरीके से दिया है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाकी लोगों की अपेक्षा हमारा नंबर अच्छा है ना, तो यहाँ पे 8th और 9th और 10th का एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए। सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं आपके पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। विगत वर्षों में जितना भी एग्जाम हुआ है उन प्रश्नों के पेपर को उठा करके देखिए तो ये जो साइंस का जो प्रश्न है 8th 9th 10th यानी कि 10th लेवल से ही प्रश्न आपके साइंस में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सामान्य जो विज्ञान है वह सामान्य विज्ञान ही पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। आप रिवाइज के लिए हो सकता है कि बहुत सारा संदर्भ रखे हैं, तो रिवाइज के लिए भी आप 6 दिनों के अंदर में कंप्लीट कर सकते हैं। जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिनका एकेडमी अच्छा नहीं है, जिनका स्कूलिंग अच्छा नहीं है, उनको 6 दिन में भी आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उन विद्यार्थी के लिए है ना, जो एनर्जी से भरे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमको कंप्लीट करना है, वो चाहते हैं कि हम इसी बार हम सिलेक्शन ले लें, तो उनको पूरे के पूरे टाइम अपने दिमाग पे यही भरना होगा, है ना। खाते पीते सोते उठते यही सोचना होगा हमको टीचर बनना है, टीचर बनना है, टीचर बनना है, टीचर बनना है
है ना। जिस तरह से आप सोचते हैं आपका प्रक्रिया, आपका कार्य भी उसी तरीके से होने लगता है ना। माहौल पैदा करता है, माहौल आपको बनाता है कि हमको इसी तरह करना है, और उस तरह से आप खुद मूवमेंट करने लगते हैं और आपका जो सफलता है बहुत ही करीब होने लगता है। 6 दिन काफ़ी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल देखेंगे। बिहार स्पेशल में हमको क्या करना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और करेंट अफेयर्स भी हमको पढ़ना है। और इसके लिए भी हमने 6 दिन का समय दिया है, क्योंकि हम बिहार स्पेशल यहाँ भी तो देख रहे हैं, बिहार स्पेशल हम यहाँ भी देख रहे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे आते आते 6 दिनों में आप बहुत बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको बैठना होगा। जो लोग अपने रूम पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, नौकरी उन्हीं का होता है। अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी करने के काबिल हैं, देखिए पढ़ना बहुत आसान काम नहीं होता। कंपटीशन को फाइट करने के लिए जुनून होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। लगातार 40 दिन तक कोई भी आदमी पढ़ा, लेकिन लगातार ये 40 दिनों का टारगेट है और लगातार 40 दिन करके देखिए 90 प्लस जो है ना, 90 प्लस आप स्कोर लेकर के आइएगा, है ना। ये मैंने किया है, ये सब चीज़ें किया है, तब हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6 दिन का जो हमारा टारगेट है, 6 दिन में हम, है ना, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये हम आपको बताते हैं कि पीआरटी में विद्यार्थी समझ ही नहीं पाता कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। इसीलिए तो ये हमारा जो टारगेट है, ये 24 दिनों का टारगेट होता है। 24 दिन, 1 महीना भी नहीं है। 24 डेज में ये सारे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और रहा सवाल जो प्रत्येक दिन हमको करना है, आज से ही प्रत्येक दिन, आज से आप करिए। आज से लेकर जिस दिन एग्जाम होगा उस एग्जाम तक आप रोज मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाइए, रोज मैथ करिए 1 घंटा। रोज आप रीजनिंग बनाइए, कितना, 1 घंटा, है ना। और रोज आप करेंट अफेयर्स पढ़िए 1 घंटा। कब तक चलना चाहिए, तो ये 1-1 घंटा अगर देखिए तो 3 घंटा इसके लिए आप ऑलरेडी बना दीजिए कि हमको 3 घंटा डेली देना है। उसके बाद इन सारे सब्जेक्टों को पढ़ना है ना। 3 घंटा सिर्फ इस मैथ, रीडिंग और करंट के लिए दे दीजिए। और ये आज से लेकर के आपके एग्जाम तक चलना चाहिए। करंट अफेयर्स में कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा और आज से लेकर के, है ना, एग्जाम तक इसको समाप्त करिए। मैथ और रीडिंग अभी से, क्योंकि ये प्रैक्टिस का खेल है। आप इसमें चाहे तो 15 में 15 नंबर ला सकते हैं, इसमें 15 में 15 नंबर ला सकते हैं। और आज से लेकर के उस दिन तक, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, करंट अफेयर्स अगर देखते हैं तो 15 में आराम से 12 और 13 नंबर भी लाया जा सकता है, अगर बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी है, रणनीति में है तो। अगर डिसिप्लिन में आप पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिसिप्लिन में पढ़ने वाला हर बंदा, हर जो स्टूडेंट है उसे फाइट करता है। तो आप अगर देखिएगा तो इसको काउंट करिएगा तो 24 दिन में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। बच्चा आपके पास 14 दिन, है ना, बच्चा आपके पास 14 दिन। 14 दिन में अब रियल चीजें होता है। 14 दिन में हमें करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए 14 दिन में कुछ मत करिए, सिर्फ 2 काम करिए। अगर आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो 14 दिन में हमें सबसे ज़्यादा जो काम करना है, यही हमारा स्कोर सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। पहला काम हमारा है रिवीजन का। 14 दिन में रिवाइज, जिसका ज़्यादा रिवाइज होगा, जिसका ज़्यादा रिवीजन होगा, डिवीजन उसी को मिलेगा। सब्जेक्ट एक बार पढ़ लेने से कंप्लीट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर सबसे ज़्यादा आए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ बात स्कोर का है। जिसका ज़्यादा स्कोर आएगा और विद्यार्थियों की अपेक्षा रिजल्ट उसी का सुनिश्चित होगा। तो बात यहाँ रिजल्ट की है ना। अगर आप अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 2 ही काम करना होगा पूरे दिन भर में आप अपने दिन को, है ना, अगर 12 घंटा आप वर्क करना चाह रहे हैं तो 12 घंटा में 6 घंटा का टाइम इसको दीजिए, है ना, और बाकी का टाइम जो है इसको दीजिए। जैसे अब रिवाइज में आपको हिस्ट्री करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट करना है, रिवाइज में आपको ज्योग्राफी करना है, रिवाइज में आपको पॉलिटी करना है, रिवाइज में आपको साइंस करना है, और रिवाइज में आपको बिहार स्पेशल, और रिवाइज में आपको ईबीएस करना है। मैंने कहा था कि प्रत्येक दिन 3 घंटा एग्जाम तक आपका ये चलते रहना चाहिए, मैथ, रीडिंग और करंट अफेयर्स। आधा दिन इसको कर लिया और आधा दिन जो बचा उसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस सेट करिए, टॉपिक वाइज जो भी 9 सब्जेक्ट हमें करना है उस 9 सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एमसीक्यू करिए, ऑल सब्जेक्ट का। फिर यहाँ पर देखिए जो भी आप टेस्ट बनाइएगा, फुल टेस्ट जब आप लगाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा 120 प्रश्नों में हमेशा आपका 90, 95, है ना, और 100 प्लस पार करेगा। लेकिन इसके लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
है ना। इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए 1 मिनट का समय किसी और पे बर्बाद ना करना पड़ेगा। हर 1 मिनट, हर 1 सेकेंड आप अपने खुद पे लुटाइए, फिर देखिए आपकी तकदीर बदल जाएगी यहीं से ही। बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीके से किया जा सकता है। 2 महीने में अगर सब कुछ छोड़ करके इसमें लग जाते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर सब कुछ छोड़ करके आप इसमें अगर लग जाते हैं, आप अपने है ना टारगेट पे फोकस करते हैं, आप अपने लक्ष्य पे अगर फोकस करते हैं, है ना, अगर 10 दिन नहीं ही बात करेंगे अपने दोस्तों से तो कुछ है ना बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर 10 दिन छोड़ करके अगर इसमें लग जाते हैं तो मुकद्दर बदल सकती है, आपका करियर बन सकता है। तो इसीलिए इस पर वर्क अगर किया जाए तो 14 दिन में सिर्फ 2 ही काम करिए, है ना। 14 दिनों में सिर्फ 2 ही काम करिए, रिवाइज करिए और आधा टाइम है टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर लगाइए, ऑल सब्जेक्ट का। फिर देखिए परिणाम, कर्म करिएगा अच्छा, परिणाम निश्चित तौर पे मिलेगा, है ना। 90 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, 90 स्कोर आपका आ जाएगा, है ना। 90 स्कोर जो है आपका आ जाएगा। जैसे हमारे आप सब्जेक्ट में देखिएगा, हमारे कोर्स में देखिएगा तो जितना भी है एकदम कंप्लीट है पीआरटी के लिए और जीएस 40 नंबर के लिए, है ना। 6 to 8 जो भी है एकदम कंप्लीट है और इतना दिन में किया जाता है। सच देखा जाए जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जो फाइटर हैं, उनके लिए 40 दिन है ना एकदम पर्व की समान होता है। कहीं नहीं जाते हैं, रूम में पैक हो गए तो हो गए। 40 दिन के बाद वो निकलेंगे और 40 दिन के बाद जब निकलते हैं तो जब परिणाम देखने जाते हैं तो पता चलता है कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो क्यों नहीं एक बार ऐसा ही किया जाए, सोच के देखिए ना। 40 दिन में हर चीज़ें छोड़ दीजिए ना, सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करिए, देखिए बहुत आराम से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पीआरटी में इस बार बहुत अच्छा सीट आने वाला है। 4.0 बड़ा मुश्किल से है ना, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो 5.0 की क्यों भरोसा करना, क्यों उसके बारे में इंतजार करना। 4.0 में आपका हो सकता है यदि आप चाहें तो। अगर आपको लगता है कि हमसे बात करना चाहिए या किसी कोर्स को लेकर के बात करना चाहिए, किसी भी सिलसिले में बात करना चाहिए, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज से भी अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। 84 060 51 999 नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।